डायरेक्ट सेलिंग एंड नेटवर्क मार्केटिंग। अक्सर हमें लगता है कि दोनों शब्द का मतलब सेम ही है। ठीक है। देखिए, आज का ये वीडियो सिर्फ इसका मतलब बताने के लिए नहीं है। आज का ये सेशन समझ लो, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की मैं बात करूं तो उसका फाउंडेशनल कोर्स है। ठीक है, कुछ 11-12 पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा जिसमें आप अगर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आना चाहते हैं या ऑलरेडी हैं, आपको इस बिजनेस के बारे में कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट्स पता चलेंगे जो शायद आज से पहले आपने इस तरीके से सुना भी नहीं होगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ये वीडियो हर एक डायरेक्ट सेलर के लिए बहुत वैल्यूएबल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक है। हो सकता है आपने कुछ चीजें सुन रखी हो, बट अगर ऐसा इंसान जो आपके डाउनलाइन में आ रहा है, आपकी टीम में आ रहा है और उसको आपको ट्रेन करना है, तो आप ये वीडियो जरूर शेयर कर सकते हैं कि ये देख लो सबसे पहले, ताकि तुम्हें एकदम जो बेसिक्स हैं वो क्लियर हो जाए, उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप में जाओ। ठीक है। सबसे पहला चीज, अक्सर मैं देखता हूं लोग इन चार शब्दों के बीच में कंफ्यूज होते हैं। सबसे पहला की कंपनी। ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी क्या होती है? डायरेक्ट सेलर कौन होता है? डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है? कस्टमर कौन होता है? कंज्यूमर कौन होता है? तो इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैंने क्या कर रखा है, जो मुझे आपको बताना है वो मैंने एक इमेज के फॉर्म में बनाया हुआ है ताकि आपको मैं इजीली समझा सकूं। सबसे पहले ये जो शब्द है डायरेक्ट सेलिंग, इसका क्या मतलब है? बहुत ध्यान से देखिए। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब है प्रोडक्ट सेल करना कंज्यूमर्स को बिना ट्रेडिशनल रिटेल चेन पे डिपेंड हुए। इसका क्या मतलब हुआ? नॉर्मली जो आप बिजनेसेस देखते हो, एक प्रोडक्ट जो मूव करता है जहां से बन रहा है और कस्टमर तक पहुंचने के बीच में होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स, यहाँ पे एजेंसीज होते हैं, एक लंबा चेन बनता है। इसको कहते हैं ट्रेडिशनल रिटेल चेन। बट डायरेक्ट सेलिंग के अंदर क्या होता है, कंपनी और कस्टमर या कंज्यूमर के बीच में सिर्फ एक डायरेक्ट सेलर होता है। तो डायरेक्ट सेलिंग एक डायरेक्ट कनेक्शन बनाने की बात है सेलर और कंज्यूमर के बीच की। इसका ये बिल्कुल ये मतलब नहीं होता कि ऑफलाइन ही काम करना डायरेक्ट सेलिंग होता है, वन टू वन, डोर टू डोर जाना, फेस टू फेस, कोई टेक्नोलॉजी यूज नहीं, ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन, आमने सामने कोई प्रोडक्ट्स बेचना, वैसा डायरेक्ट सेलिंग होता नहीं। डायरेक्ट सेलिंग 100% डिजिटल भी हो सकता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? आज के समय पे टेक्नोलॉजी को यूज करके आप अपने घर के कंफर्ट में कंपनी और कस्टमर्स को मिला सकते हैं, और जितना आपने आपके द्वारा किए गए सेल्स हैं उतना आपको प्रॉफिट या कमीशन मिलेगा। अच्छा, डायरेक्ट सेलिंग तो आपने सुन लिया, समझ लिया। आपको लगता है नेटवर्क मार्केटिंग भी सेम है? नहीं। बहुत ध्यान से समझिए। डायरेक्ट सेलिंग, अगर फिर से मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिए। डायरेक्ट सेलिंग इज द हाउ। डायरेक्ट सेलिंग इज द हाउ मतलब द मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कि ये प्रोडक्ट कस्टमर तक कैसे पहुंच रहा है। दिस इज डायरेक्ट सेलिंग इज द मेथड। तो नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग इज द मॉडल, कि ये जो डायरेक्ट सेलिंग हो रहा है ये एक बड़े तादाद पे, बड़े स्केल पे हो, उस मॉडल को कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, जो आगे मैं बताऊंगा। बट अभी ये जो शब्द है डायरेक्ट सेलिंग रेफर्स टू द रिलेशनशिप और द डिस्ट्रीब्यूशन रूट, है ना, कि कंपनी से कस्टमर तक डायरेक्टली आपके थ्रू प्रोडक्ट्स मूव हो रहा है। यहाँ पे ट्रेडिशनल रिटेल चेन नहीं होता, कोई होल्स, क्योंकि जितना लोग इन्वॉल्व होंगे उतना यहाँ पे कमीशन एंड प्रॉफिट्स भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? कौन बनता है ये डायरेक्ट सेलर? अगेन मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा, बट एक डायरेक्ट सेलर एक नॉर्मल इंसान जो एम्प्लॉयमेंट चाहता है, जो पैसे कमाना चाहता है, जो काम करना चाहता है, कम लागत में काम करना चाहता है, वो एक डायरेक्ट सेलर बन सकता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? बहुत ही बेसिक। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप हैं तो डायरेक्ट सेलिंग का मतलब समझना है। एक डायरेक्ट सेलर कौन हो सकता है? बहुत ध्यान से देखिए। एक डायरेक्ट सेलर वो इंसान है जो डायरेक्ट कनेक्शन बनता है कंपनी के प्रोडक्ट्स और कंज्यूमर के बीच में। एक डायरेक्ट सेलर क्या करता है? डायरेक्ट सेलर प्रोडक्ट के बारे में एजुकेट करता है, प्रोडक्ट के बारे में रिकमेंडेशन देता है, डेमो दे सकता है, कस्टमर्स अक्वायर करता है मार्केटिंग के थ्रू, कस्टमर सपोर्ट भी बन सकता है उस कस्टमर के लिए, राइट? क्योंकि डायरेक्ट डायरेक्ट सेलर ही कनेक्शन है कंपनी और कंज्यूमर के बीच में। प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प कर सकता है, ऑल्दो डिलीवरी कंपनीज ही करती हैं, बट ये फैसिलिटेट कर सकता है रिलेशनशिप बिल्डिंग, की कस्टमर्स के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड रहे,
ताकि रिपीट ऑर्डर आए। तो डायरेक्ट सेलर जो है वो एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का पार्ट है, वो एक ब्रिज के जैसा काम करता है कंपनी और कंज्यूमर के बीच में। मेरी बात समझ पा रहे कौन है डायरेक्ट सेलर? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो कस्टमर कौन है? कस्टमर किसको कह सकते हैं? सिंपल सा एक मीनिंग है, बहुत ध्यान से देखिए। कस्टमर वो इंसान है जिसने प्रोडक्ट परचेज किया, ठीक है। अगर कंपनी है, आप हैं और एक कस्टमर है, एक इंसान, इसका नाम है राहुल। अगर राहुल फॉरएवर लिविंग का प्रोडक्ट परचेज करता है, एग्जाम्पल कोई भी कंपनी हो सकती है, राहुल अगर कंपनी का प्रोडक्ट परचेज करता है आपसे, तो वो कस्टमर हो गया। तो कंज्यूमर कौन है फिर? नेक्स्ट पॉइंट वही देखते हैं। फिर कंज्यूमर कौन हुआ? कंज्यूमर के 2-3 सिनेरियोज बन सकते हैं। इमेजिन करिए, कंज्यूमर वो इंसान है जो उस प्रोडक्ट को यूज कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। अक्सर ये भी हो सकता है जिसने प्रोडक्ट खरीदा वो शायद यूज ना करे, वो किसी और के लिए खरीद रहा हो, ये भी हो सकता है। तो कस्टमर अलग, कंज्यूमर अलग, ये पॉसिबिलिटी है। कस्टमर और कंज्यूमर सेम, ये भी पॉसिबिलिटी है ना। तो फर्स्ट एग्जांपल में आपके थ्रू राहुल ने प्रोडक्ट परचेज किया और यूज कर लिया, तो यहां पे राहुल कस्टमर एंड कंज्यूमर दोनों बन गया। सेकेंड केस में प्रोडक्ट आपसे परचेज किया, बट उस कस्टमर ने अपनी वाइफ के लिए प्रोडक्ट परचेज किया। तो कस्टमर है वो आदमी, फॉर एग्जाम्पल राहुल, और राहुल ने अपने वाइफ के लिए प्रोडक्ट परचेज किया, तो कंज्यूमर कौन हुआ? उसकी वाइफ। मेरी बात समझ पा रहे? सो कस्टमर इज द पर्सन। कस्टमर वो इंसान है जो खरीदता है, कंज्यूमर वो इंसान है जो उस प्रोडक्ट को यूज भी करता है, यूज करता है मेनली। मेरी बात समझ पा रहे? नेक्स्ट पॉइंट। तो यहां पे नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल कहां से आया? बहुत ध्यान से देखिए। डायरेक्ट सेलिंग प्राइमरीली क्या है? वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स को जेन्युइन कस्टमर्स तक लेके जाना, दिस इज डायरेक्ट सेलिंग। बट ये आप खुद के एफर्ट से, योर इंडिविजुअल एफर्ट, आप खुद के एफर्ट से कर रहे हो। इमेजिन करो ये प्रोसेस रिपीट हो बट किसी और के थ्रू, जहां पे एक सेल्स टीम बने और वो भी यही काम करे, वैल्यूएबल प्रोडक्ट को जेन्युइन कस्टमर्स से मूव कराए। प्रोडक्ट्स मूव करना चाहिए जेन्युइन कस्टमर्स के पास। डायरेक्ट सेलिंग वो मेथड है जिससे प्रोडक्ट मूव होता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल ये कहता है, अगर एक इंसान प्रोडक्ट को जेन्युइन कस्टमर तक लेके जा रहा है, दिस इज डायरेक्ट सेलिंग। वो इंसान नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल का यूज करके एक सेल्स टीम बना सकता है, जिसमें जितनी बार ये प्रोसेस रिपीट होगा उस सेल्स टीम के द्वारा उतना कमीशन बनेगा उस इंसान का जिसने वो सेल्स टीम बनाई। तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक लेयर ऐड करना कि आप एक नेटवर्क ऑफ डायरेक्ट सेलर्स बना सकते हो, एक नेटवर्क ऑफ सेल्स टीम बना सकते हो। कंपनी, दिस इज इंस्टेड ऑफ कंपनी यू एंड कस्टमर, आप क्या कर सकते हो? कंपनी यू एंड यू कैन क्रिएट 3 डायरेक्ट सेलर्स इन योर टीम जो कि सेम काम कर रहे हैं, वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स को कस्टमर तक लेके जा रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग इज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब प्रोडक्ट मूव होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब प्रोडक्ट मूव होना चाहिए, अवेयरनेस फैलना चाहिए, प्रोडक्ट मूव होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू इंडिपेंडेंट सेलर्स, दैट इज डायरेक्ट सेलिंग। बट नेटवर्क मार्केटिंग इज बिल्डिंग अ नेटवर्क ऑफ इंडिपेंडेंट सेलर्स हु क्रिएट मोर कस्टमर्स। तो वो जो स्केल में डिस्ट्रीब्यूशन हो, स्केल में सेल्स हो, इसके लिए नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल इंपॉर्टेंट है। तो हर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, बट हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी हो ये जरूरी नहीं है। इतनी सी बात समझ पाए? इस बात को बार बार सुनेंगे तो समझ पाएंगे, एक बार में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो जो 4 रोल्स हैं, ठीक है, एक डायरेक्ट सेलर का क्या जो 4 रोल्स हैं इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर, इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर, कौन वो 4 पार्टीज हैं? द 4 पार्टीज मैं कह सकता हूं, द 4 की पीपल इन डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग इकोसिस्टम। सबसे पहला वो कंपनी, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसने प्लेटफॉर्म बनाया। सेकेंड वो डायरेक्ट सेलर जो डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट कर रहा है,
जिसको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, थर्ड है वो कस्टमर जो प्रोडक्ट परचेज कर रहा है, एंड फोर्थ है वो कंज्यूमर जो प्रोडक्ट यूज कर रहा है। ये चार पार्टी मिलके डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस पॉसिबल करवाते हैं। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कौन है वो चार पार्टी इस बिजनेस मॉडल के अंदर, तो आंसर यही है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। वन पर्सन कैन हैव मल्टीपल रोल्स। जो अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था, एक इंसान जो कस्टमर है वो कंज्यूमर भी हो सकता है। एक इंसान जो कस्टमर है, कंज्यूमर है, वो खुद एक डायरेक्ट सेलर हो सकता है। क्योंकि इमेजिन करिए कि अगर आपने किसी कंपनी को ज्वाइन किया, उस कंपनी के पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि आपने तो देख के ज्वाइन किया ना कि प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, उस कंपनी के पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपके काम के भी हैं, तो क्या आप यूज नहीं करोगे? 100% करोगे। बट आप तो डायरेक्ट सेलर हो, आपने अपने यूज के लिए प्रोडक्ट खरीदा और यूज किया, तो आप ही डायरेक्ट सेलर हो, आप ही कस्टमर हो, आप ही कंज्यूमर हो। ये एक सच्चाई है ना, कि हर एक डिस्ट्रीब्यूटर भी कंज्यूमर होता है, कंपनी के लिए कस्टमर होता है। यहीं पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आप किसी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर है, आप कोई ना कोई तो प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो आप कंपनी के लिए कस्टमर भी हैं। जो आप सेल्फ यूज के लिए दे रहे हैं वो भी तो कंपनी का सेल्स जनरेट हो रहा है। इसीलिए खुद के परचेज पे भी कंपनी आपको कुछ ना कुछ कैशबैक देती है एज एन इनकम। सो इमेजिन करिए आपने एलोवेरा जेल, एलोवेरा जूस खरीदा एंड खुद के लिए खरीदा, आपने यूज किया। देन यू आर द कस्टमर, यू आर द कंज्यूमर एंड यू आर द डायरेक्ट सेलर। एग्जाम्पल 2, आपने एलोवेरा परचेज किया बट आपने उसको राहुल को सेल कर दिया, तो आप बने डायरेक्ट सेलर, आप हो डायरेक्ट सेलर। बट हु इज द कस्टमर एंड कंज्यूमर? राहुल। एग्जाम्पल 3, आपने परचेज किया प्रोडक्ट अपने फैमिली के लिए, सो यू, आप खुद बने कस्टमर, क्योंकि आपने अपने फैमिली के लिए, पेमेंट कौन करेगा? आप खुद करोगे। तो जो खरीद रहा है, जो पेमेंट कर रहा है, वो कस्टमर, और फैमिली मेंबर्स हो गए कंज्यूमर। तो हर सिचुएशन में कस्टमर, कंज्यूमर और डिस्ट्रीब्यूटर अलग अलग हो जरूरी नहीं है। एक ही इंसान मल्टीपल रोल प्ले कर सकता है। तो इस चीज की अंडरस्टैंडिंग होना डे वन से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको ये पता ही नहीं है कि आपके कंपनी के प्रोडक्ट्स का कस्टमर कौन बन सकता है, कौन कौन हो सकता है, तो आप आगे का स्ट्रेटेजी कैसे प्लान करोगे? क्लियर हुआ? पॉइंट 8 क्लियर? टाइप पॉइंट 8 क्लियर इन द चैट ऑप्शन, कमेंट ऑप्शन। नेटवर्क मार्केटिंग को थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं बट फिर भी बता रहा हूं। नेटवर्क मार्केटिंग जो मॉडल है उसके अंदर दो पार्ट है, डायरेक्ट सेलिंग का और नेटवर्क बिल्डिंग का। आप खुद के एफर्ट से, यू आर डूइंग इट इंडिविजुअली, देन इट्स डायरेक्ट सेलिंग। यू आर सेलिंग some company's product to the genuine customer, that is direct selling। बट वहां पे आपने नेटवर्क बिल्डिंग का एक लेयर डाल दिया कि you are selling along with you few other people who are your sales team, they are also selling। कुछ ऐसे लोग जो आप ही के जैसा काम कर रहे हैं, जो आपने जो अपना टीम क्रिएट किया, इकोसिस्टम क्रिएट किया इस कंपनी के अंदर, वहां से भी सेल्स जनरेट हो रहा है, तो आपको कमीशन या प्रॉफिट आएगा। नेटवर्क बिल्डिंग का ये जो एलिमेंट है, ये दिस इज द ब्यूटी, आई टेल इट द ब्यूटी लेयर ऑफ दिस इंडस्ट्री। ये कहीं देखने को नहीं मिलता कि किसी और के एफर्ट से हर कोई खुद के लिए काम कर रहा है। बट सिंस आपने ये इकोसिस्टम बनाया, आपने इन डायरेक्ट सेलर्स को गाइड किया, ट्रेन किया, आप इनको हेल्प कर रहे हो, और ये जितना सेल्स जनरेट कर रहे हैं, जितना डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, इससे जितना सेल्स बन रहा है उसका आपको एक परसेंटेज मिलेगा। तो आपको उनके एफर्ट से भी सेल्स से कमीशन या प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। दिस इज नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग प्लस नेटवर्क बिल्डिंग एलिमेंट। सो नेटवर्क बिकम्स योर डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर। दैट मीन्स प्रोडक्ट कंपनी से निकल के जेन्युइन कस्टमर्स तक पहुंच रहा है आपके और आपके फेलो डायरेक्ट सेलर्स के थ्रू, आपके जो आपके कह सकते हो आपके सेल्स टीम, आपके कलीग के थ्रू। मेरी बात समझ पा रहे हैं? मेरा नाम विक्रम खंडेलवाल है। पिछले 9 साल से मैं इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हूं। ऑफलाइन ऑनलाइन हर तरीके से बिजनेस बिल्ड कर चुका हूं और कर भी रहा हूं। What is the real purpose of this network? The only real purpose of this network is to
इंक्रीज द प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर्स तक पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोग इसको यूज करें, रिजल्ट्स आए, इम्पैक्ट क्रिएट हो, ग्रोथ हो हर एक इंसान का, प्रोडक्ट यूजर्स को हेल्थ बेनिफिट्स हो, एंड जो डायरेक्ट सेलर है उसका बिजनेस बढ़े, कंपनी का सेल्स जनरेट होगा, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, तो हर किसी का विन 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 सिचुएशन है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आप सबको अपने आप से पूछना चाहिए। वो क्वेश्चन ये है, अगर कल को, क्योंकि देखिए नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज रिक्रूटमेंट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये प्रोडक्ट, वैल्यूएबल प्रोडक्ट जेन्युइन कस्टमर्स तक पहुंचना चाहिए। दिस इज द मेन एक्टिविटी, दिस शुड बी द प्राइम फोकस। सो आस्क योरसेल्फ, इफ रिक्रूटमेंट स्टॉप टुमारो, वुड पीपल स्टिल वांट द प्रोडक्ट? अगर कल को रिक्रूटमेंट बंद हो गए, आप टीम नहीं बना सकते, स्टिल क्या लोग आपके प्रोडक्ट्स खरीदेंगे? अगर आंसर हाँ है तो आप एक रियल में प्रोडक्ट बिजनेस कर रहे हैं, कंज्यूमर ड्रिवन बिजनेस कर रहे हैं, जहां पर रिपीट ऑर्डर्स आएंगे और आपका बिजनेस चलता रहेगा। पीपल बाय फॉर द वैल्यू एंड रिजल्ट्स, वो जेन्युइन प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं जो उनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, कस्टमर्स वापस आएंगे, रीपरचेस होगा, तो आपका बिजनेस स्टेबल रहेगा। बट इमेजिन करिए, आप जिस भी कंपनी में है, जिस भी काम में हैं, अगर आपको आंसर अपने अंदर से नो मिलता है कि यार मेरे पास तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि मैं अगर रिक्रूटमेंट ना करूं तो प्रोडक्ट सेल होके भी इनकम आए, या कस्टमर्स टिके, या टीम मेंबर टिके, तो क्या हो रहा है कि आप सिर्फ प्रोडक्ट इसलिए परचेज कर रहे हो, या आप सिर्फ सेल्स इसलिए जनरेट कर रहे हो ताकि आपका रैंक मेंटेन रहे, आप कुछ क्वालिफाई करें, कुछ बोनसेस हैं जो आप अचीव कर सके, आप रिक्रूटमेंट पे ध्यान दे रहे हैं, सिर्फ इंसेंटिव्स आपको मिले, आपका स्टेटस दिखे। रियल बिजनेस नहीं हो रहा, क्योंकि रिक्रूटमेंट ड्रिवन बिजनेस करोगे तो एक टाइम पे जाके वो बिजनेस अनस्टेबल होना ही है। आपको कंज्यूमर ड्रिवन बिजनेस करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन है। ये क्वेश्चन अपने आप से आज पूछिए, और अगर ये चीज नहीं आता है अभी तो सीखिए, इट्स नेवर टू लेट। 12th पॉइंट, अब हम इसको कनेक्ट करते हैं डिजिटली। जो ट्रेडिशनली डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस पर्सनल मीटिंग्स, फोन कॉल्स, इवेंट्स, डेमोन्स्ट्रेशंस और रेफरल्स के थ्रू हो रहा था, आज के समय में ये जो डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल पहले था, जब ये शुरू हुआ था तब ये काम किया, बट 2026 में, आज है 20 अगस्त 2026, आज ये चीज काम नहीं करेगा। राइट, आज यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, कंटेंट, एड्स, फनल, एआई ऑटोमेशन, इसके थ्रू आपको काम करना है ताकि आप स्केल कर सको। बट जो फंडामेंटल बिजनेस फ्लो है वो तो यही है कि प्रोडक्ट होना चाहिए, एक आपने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाया जिससे कस्टमर तक प्रोडक्ट गया, कंजप्शन हुआ और रिपीट परचेस हुआ और आपका बिजनेस ग्रोथ हुआ। बिजनेस चेंज नहीं हुआ है, बस ये जो डिस्ट्रीब्यूशन के टूल्स हैं वो समय के हिसाब से बदलते रहते हैं, और आपको ये टूल्स सीख लेना चाहिए, ये टूल्स समझ लेना चाहिए, सिस्टम अपने बिजनेस में इनकॉर्पोरेट कर लेना चाहिए। तो अगर मैं समराइज करूं इस चीज को, जो सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज था, नेटवर्क मार्केटिंग एक मॉडल है डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करने का, डायरेक्ट सेलिंग एक तरीका है डिस्ट्रीब्यूशन करने का, नेटवर्क जो आप बन रहा है, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है जिससे सेल्स बढ़ रहे हैं, कस्टमर्स बढ़ रहे हैं, एंड कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुंचे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ताकि रिपीट परचेस हो। क्योंकि रियल बिजनेस सिर्फ नेटवर्क बनाने का नहीं है, रियल बिजनेस है कि एक स्केलेबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाया जाए जिससे प्रोडक्ट जेन्युइन कस्टमर्स तक ज्यादा से ज्यादा मूव हो, वहीं पे वैल्यू है, वहीं पे बिजनेस है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हैं, या ज्वाइन करना चाहते हैं, या किसी भी टाइप का हेल्प चाहिए, मुझसे व्हाट्सएप पे कंसल्ट करिए। डिस्क्रिप्शन कमेंट ऑप्शन में कुछ फ्री ट्रेनिंग्स है, उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि इस तरीके से इतना बेसिक्स कोई क्लियर नहीं करता। मेरी बात समझ पा रहे हैं? सिर्फ ज्वाइन करके, कुछ प्रोडक्ट्स परचेज करके, कोई पैकेज लेके काम नहीं हो पाएगा जब तक आपको एक एक चीज़ फंडामेंटली क्लियर नहीं है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तब तक कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। सॉरी, मेरे यहाँ ना एकदम से लाइट चली गई तो मेरा जो वीडियो है वो क्लियर नहीं है, बट वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑडियो का, और जो आपके काम की चीज़ें वो क्लियर आपके स्क्रीन पे है। थैंक यू सो मच।